अस्सलाम वालेकुम। आई एम आमना अमान फ्रॉम पाकिस्तान और मैं यहाँ पर मलेशिया में मास्टर्स कर रही हूँ इन ऑप्टोमेट्री। ओके, सो मैंने यहाँ पर अपनी कुछ चीज़ें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। अगर मैं आपको बताऊँ कि कंपैरेटिवली क्या यहाँ पर आपको इश्यूज़ होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो मैं एक रिव्यू देती हूँ। अच्छा, शुरू में व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर मास्टर्स, तो मुझे ओवरऑल कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही थी जो हमारी पाकिस्तान की डिग्रीज़ को वेरीफाई कर रही थी। बेसिकली आई वाज हैविंग अ गुड जीपीए, बट जो अब्रॉड की डिग्रीज़ थी जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। और फिर मुझे ये एक यूनिवर्सिटी मिली। इट्स लाइक सैगी यूनिवर्सिटी इसका नाम है। ठीक है, आप लोग ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं। ये लोग आपको करवाते हैं मास्टर्स इन विजन साइंसेस बाय रिसर्च। इसके अंदर 3 कोर्सेज़ होते हैं, जिसके अंदर एक क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और एक मिक्स मेथड है। ओके, एंड मोर ओवर इसमें आपको मैं ये बताती चलूँ कि जब आपने इसका प्रोसेस करवाना होता है तो आपको एक EMGS पोर्टल के थ्रू एडमिशन देना होता है। अपने जो कह लें एप्लीकेशन होती है, आपने वो प्रोसीड करवानी होती है, अपने डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करवानी होती है, उसकी एक फ़ीस है। और फिर उसके बाद जब आपका अप्रूवल आ जाता है, डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो जो फ़ीस होती है उस पर आपने दोबारा फ़ीस देनी होती है, ऑलमोस्ट फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ीस होती है और एडमिशन फ़ीस जो वगैरह। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाते हो। यहाँ पर आप मास्टर्स में आपका ये फ़ायदा है कि जब आप मास्टर्स में यहाँ पर आ रहे हो बाय रिसर्च, तो सबसे जो अच्छा एक पॉइंट मुझे लगा है ना, वो ये है कि आपकी जो फ़ीसेस है ना, वो तो साथ साथ निकल आती हैं, कोई इशू नहीं होता है। आप और जॉब्स कर सकते हो। मैं बताती चलूँ, एज़ एन ऑप्टोमेट्रिस्ट अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप एज़ एन ऑप्टोमेट्रिस्ट जॉब नहीं कर सकते, आपको उसका लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। एक्चुअली मैंने जो करवाया था वो एक एजेंट के थ्रू करवाया था, और उसका तो मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि उन्होंने मुझे बिल्कुल भी चीज़ें गाइड नहीं की, यूनिवर्सिटी की एंड ऑल द स्टफ़। जो भी चीज़ें थी वो फ़ेक बताते रहे। देखिए, आपसे कोई कंसल्टेंट है, अगर वो 40 से 50,000 चार्ज कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ एक फ़ेकिज़्म कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको कोई पैसे चार्ज नहीं होते। हाँ, अगर मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन है, जैसे सपोज़ अगर मैं किसी का एप्लीकेशन प्रोसेस करवाती हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, आना पड़ता है, चलो बहुत हो गया, तो मुझे पाकिस्तानी 15-1 हज़ार लग जाते होंगे। ठीक है, ये कुछ समझ में आता है, 10,000 15,000, हाँ समझ में आता है। लेकिन किसी से 45-50,000 चार्ज करना कंसल्टेंसी फ़ीस कि मैं आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करवाऊँगा, तो प्लीज़ काइंडली आप एजेंट्स के चक्कर में ना पड़ें। जो भी यहाँ पर यूट्यूबर्स वीडियोज़ बना रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली जो मुझे बताए गए थे, मुझे भी जिस बंदे ने बताया था, आप यकीन करें, उसने इतना कुछ फ़ेक बताया। यहाँ पर आते साथ आपकी जॉब हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। देखिए, आपको स्ट्रगल हर स्टेज पे करनी होती है। ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ पर जॉब ना करें और आप कहें कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और आपको गाइडेंस बेसिकली चाहिए थी। तो मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली गाइड किया करूँगी कि आपने किस तरीके से अपना ऑप्टोमेट्री का प्रोसेस स्टार्ट करवाना है, मास्टर्स में क्या फ़ीस है, किस तरह से प्रोसेस करा सकते हैं आप। ठीक है, उसके अलावा मोर ओवर PhD के लिए भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अब यहाँ पर रहते हुए मुझे एटलीस्ट इतना पता चल गया है कि हाँ, ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आपको फुली फंडेड मिल सकती है, यहाँ से आपको फुली फंडेड नहीं मिल सकती है, ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा मैं कुछ ये चीज़ें बताना चाहूँगी कि देखें, अगर आप एज़ एन ऑप्टोमेट्रिस्ट जॉब नहीं कर सकते, तो और जॉब्स बहुत सारी हैं। यहाँ पर कहते हैं बहुत सारे लोग कि आप जॉब नहीं कर सकते पढ़ाई के साथ, और ये नहीं कर सकते। मैं ख़ुद यहाँ पर जॉब करी, ठीक है, और मैं अपनी फ़ैमिली के साथ मूव की हूँ यहाँ पे। मेरे हस्बैंड भी जॉब कर रहे हैं, कोई इशू नहीं होता। आपको थोड़ा बहुत कम ज़रूर वो पे कर देंगे, पर अगर आप एक अच्छे लीगल वीज़े पे हो तो कोई आपको कुछ नहीं कहता। आपने अपना एक वीज़ा दिखाना होता है कि मैं एक लीगल वीज़े पे हूँ। हाँ, जो लोग यहाँ पर इलीगल रह रहे हैं और जिनके वीज़े लीगल नहीं है, उनको तो इश्यूज़ ऑफ कोर्स ही बात है फेस करने पड़ते हैं ना।
मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई ये कह रहा है ना कि आप आएँ, हम आपकी जॉब करा देंगे, कोई एजेंट आपको ये कह रहा है, तो आप उससे कहें कि आप पहले मेरी जॉब करा दें, बिकॉज़ यहाँ पर आकर मैंने 3 महीने खुद एफ़र्ट की है। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आते साथ पहले दिन आपकी जॉब हो जाती है। बट अगर कोई आपको ये कहता है, क्योंकि मैंने खुद एक एजेंट से करवाया था, वो खुद एक यूट्यूबर है, ठीक है? और लिटरली अब वो जिस तरह से फेकिज़्म करके लोगों को बुला रहे हैं, और उसके बाद लोग, ऑफ़ कोर्स ही बात है, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स अपना ख़र्चा कैसे निकालें? उन्होंने ख़र्चा तो निकालना है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपकी लिविंग एक्सपेंस भी है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ मूव किए हो वो भी है। अगर आप 3 महीने का एक्सपेंस लेकर आए हो सपोज़, ठीक है? तो 3 महीने का एक्सपेंस का मतलब ये है कि 1 महीने में तो आप लोगों ने जो भी अपना करेंगे, रेंट देंगे, एडवांस देंगे, यूनिवर्सिटी जाएँगे, आएँगे, ये चीज़ें आपको समझ में आएँगी, ठीक है? लेकिन जब आपको सेकंड और थर्ड मंथ का एक्सपेंस है, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। आप उसको सेफ साइड पे रखें। आप कोशिश करें पहले महीने में आपको जॉब मिल जाए। देखिए, जॉब आपको बताएँ, कोई गाइड करे, ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर कोई किसी को गाइड नहीं करता। हमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग मिल गए यहाँ पर आके। जो हमारा एजेंट था, उसे तो हमें बहुत ख़वार किया। जब हमने उससे एप्लीकेशन पूछी कि कैसे प्रोसेस करवानी है, डिपेंडेंट्स का कैसे प्रोसेस करवाना है, ही इज़ ऑलवेज़ बिज़ी विद हिज़ वर्क। मतलब आप एक बंदे को पाकिस्तान से बुला रहे हो, तो आपको एटलीस्ट उसको हेल्प आउट करना चाहिए। मतलब अगर मैं सपोज़ किसी को बुला रही हूँ, तो मुझे तो ऑफ़ कोर्स एक टेंशन होगी कि यार मैंने इसको बुलाया है, तो इसको मैं एक सेटल डाउन कर लूँ, कुछ ना कुछ बता दूँ। अच्छा, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, डिपेंडेंट का भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर शो मनी भी शो करवानी होती है, मुझे नहीं ये बात पता थी, ना उसने मुझे ये बात बताई थी कि अगर आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेकर आ रहे हैं तो आपने शो मनी भी शो करनी है। तो मुझे उसने ये बात नहीं बताई थी। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास तो पैसे थे, मैंने शो मनी करवा दी शो। मेरे यहाँ पर कुछ रेफ़रेंसेस भी थे, उन्होंने भी मुझे हेल्प की शो मनी शो करवाने में। बट ये चीज़ें आपको अगर पहले से पता ना हो, तो आप यहाँ पर आके एक दफ़ा स्टक ज़रूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल आ रहे हैं, तो आपको कोई शो मनी शो नहीं करवानी होती, कुछ भी नहीं करवाना होता, ये सिर्फ़ डिपेंडेंट्स के लिए होता है। और उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आप एज़ अ स्टूडेंट हैं यहाँ पर, तो आपकी सिर्फ़ 3 दिन क्लास होगी, और वो भी सिर्फ़ 4-1 घंटे की क्लास होती है आपकी। उसके बाद आप पूरा दिन फ्री हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लाइक आप मॉल्स में काम कर सकते हैं, आप हाँ, एक बहुत अच्छा आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं आपके स्टूडेंट्स ना, वो चाइनीज़ होते हैं और उनको इंग्लिश नहीं आती। तो आप उनको उनके रिसर्च, उनकी असाइनमेंट्स, उनकी बाकी चीज़ों में हेल्प करके आप उनको बता सकते हैं कि आप उनका काम करेंगे और इस तरीके से, तो वो आपको काम भी देते हैं। अब मुझे रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह भी ऑफ़र हो जाते हैं, उसके अलावा असाइनमेंट्स भी ऑफ़र हो जाती हैं। तो मतलब मेरा एक अच्छा सर्कल चलना शुरू हो गया। लेकिन मैंने खुद बहुत एफ़र्ट किया है, मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी ने मुझे बताया, क्योंकि जिसने मुझे बताया था, तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ मिसगाइड किया था। मैं आपको थोड़ी-सी ये चीज़ें बता देती हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से चाहिए यहाँ पे। सबसे पहले ना डीएमसी चाहिए होती है, और वो अटेस्टेड हो एचईसी से और आपकी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जो आपको चाहिए, वो आपके मैट्रिक और एफएससी की जो सनद है ना, वो चाहिए, जो आईबीसीसी से अटेस्टेड हो। उसके बाद आपको एक यूनिवर्सिटी से लेटर चाहिए होता है। यहाँ पर नो आइट्स है, नो आइट्स। सिर्फ़ चाइनीज़ बच्चों के लिए आइट्स है, क्योंकि चाइनीज़ का जो मीडियम है ना स्टडी का, वो चाइनीज़ मीडियम है। वो इंग्लिश मीडियम में स्टडी नहीं करवाते, बहुत कम करवाते हैं। उनके लिए मस्ट है, लेकिन हम विदाउट आइट्स भी कर सकते हैं। विदाउट आइट्स यहाँ पर ये सिनेरियो होता है कि आपको यूनिवर्सिटी से एक रेफरेंस लेटर बनवाना पड़ता है। उसके अंदर लिखा और होना चाहिए कि आपका जितना भी कोर्स है ना, वो आउटलाइन जितना भी कुछ पढ़ाया गया, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया गया। वो यूनिवर्सिटीज़ लेटर बना देती हैं, मुझे भी मेरी यूनिवर्सिटी में लेटर बना दिया था। तो आपको वो लेटर चाहिए होता है। बस ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। आपके पासपोर्ट चाहिए होगा, फर्स्ट पेज स्कैन, और बाकी भी फुल पासपोर्ट स्कैन चाहिए आपका। और उसके अलावा मुझे नहीं लगता, हाँ, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है ऐसी जो और चाहिए हो। अच्छा, और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना आपके, ये आप डॉक्यूमेंट्स मुझे अगर आप मुझसे प्रोसीड करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे प्रोसीड करवा सकते हैं। मेरे कोई चार्जेस नहीं है, मैं कोई यहाँ पर एजेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर एक हेल्प कर रही हूँ लोगों की, कि उनको पता ही नहीं होता कि मास्टर्स भी ऑप्टोमेट्री में होता है, और मलेशिया जैसी कंट्री में होता है, क्योंकि यहाँ पर लिविंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा कम है। आपका मंथली एक्सपेंडिचर, मेरा फैमिली
के साथ मंथली एक्सपेंडिचर तकरीबन 1000 RM है, ठीक है। तो आप अगर इंडिविजुअली आ रहे हैं तो आपका तकरीबन 500 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा MRT मिला के। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा लेविश खाते हैं, हर रोज़ मैकडॉनल्ड्स, KFC, बर्गर किंग ये चीज़ें खाते हैं, तो ऑफ कोर्स सी बात है आपका तो हाई हो जाएगा ना एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर सपोज नॉर्मल ले रहे हैं तो कोई इतना इशू नहीं है। ओके, अब बाकी मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर कर दिए हैं, यहाँ पर प्रोसेस भी करवा दिया, बता दिया है कि ये किस किस तरीके से हो सकता है, और मैं आपकी इसमें पूरी हेल्प करूँगी। मेरी यहाँ पर मेंशन है इंस्टाग्राम ID, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं कैप्शन के अंदर इंस्टाग्राम ID अपनी मेंशन कर दूँगी, और आप मुझे मैसेंजर पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी अपनी यूनिवर्सिटी कुछ पाकिस्तान से बच्चे हैं 5-6 जिनका मैं प्रोसेस करवा रही हूँ, जिनका मैंने अभी प्रोसेसिंग में डलवाया है। तो ऑलमोस्ट आपके यहाँ पर 5 सुपरवाइज़र्स हैं, तो एट ए टाइम ये लोग 5-6 बच्चे 7 बच्चे ले लेते हैं। अगर आपका सुपरवाइज़र फ्री हो तो वो एक सुपरवाइज़र 2 या 3 बच्चे भी ले लेता है, तो इतना कोई इशू नहीं होता। बाकी अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, आप यहाँ कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको आंसर करूँगी। इंस्टाग्राम पे बता दें, मैसेंजर पे बता दें, मैं आपको हेल्प आउट करूँगी। इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन आपके 8 महीने लग जाते हैं प्रोसेसिंग करवाने में। कुछ का जल्दी भी हो जाता है, 5-6 महीने में भी हो जाता है, पर मुझे 7 मंथ्स लगे थे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। होप सो आपको मेरी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, गाइडेंस मिली होगी कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। बाकी मैं आगे आपको फर्दर वीडियोस में अब और भी इस एस्पेक्ट से बताऊँगी कि मलेशिया में आप और क्या क्या कर सकते हैं।